बार ना नारद ने भगवान को श्राप दे दिया था। पार्वती बोली, नारद ने भगवान को, मेरे गुरुदेव ने भगवान को श्राप दे दिया था। तो पार्वती बोली, प्रभु रमापति ने क्या अपराध किया? यहां गुरु निष्ठा का दर्शन कीजिए। पार्वती कह रही हैं कि भगवान से कुछ अपराध हो गया होगा, तभी मेरे गुरुदेव नारद ने उनको श्राप दिया। क्या अपराध? रमापति कीना, कारण कवन श्राप मुनि दीना। यह है निष्ठा, गुरु के प्रति निष्ठा पार्वती की, देव ऋषि नारद के प्रति। नारद श्राप दीन एक बारा, नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक ते ही लगी अवतार, कल्प एक ते ही लगी अवतारा, गिरिजा चकित भई सुन वाणी, चकित भई सुन वाणी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। वो तो भक्त भी है, वो तो ज्ञानी भी है, वे तो विष्णु भगवान के चरणों के आराधक हैं, ये उनके उपासक हैं। और आप जानते हो प्रभु, उनके मुख पे तो एक ही मंत्र रहता है, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। देव ऋषि नारद की वाणी से क्या निकलता देवियों? हाथ में करताल है और वाणी में क्या है? ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, कवन श्राप मुनि दीना, क्या अपराध रमापति कीना, गिरिजा चकित भई सुन वाणी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। महादेव क्या बोले? बोले बिहस महेश तब ज्ञानी मूड न कोई, जही जस रघुपति करही जब, सो तस ते ही क्षण हो। देवी, इस जगत में कोई ज्ञानी नहीं, कोई मूढ़ नहीं। भगवान चाहे तो ज्ञानियों को मूर्ख बना देते हैं और मूर्ख को ज्ञानी बना देते हैं। देव ऋषि नारद बहुत सधे थे देवी। हेमगिरी गुहा एक अति पावनी, कभी कभी ऐसा स्थान होता है जहां जाके चित्त शांत हो जाता है, मन में आनंद विकीर्ण होता है। आप श्री वृंदावन धाम आओगी ना देवियों, तो बरबसी मुख से निकलेगा राधे 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 राधे, गाऊं शाम तेरी गलियों में। आपको उस मिट्टी में लौटने का मन होगा, श्याम सुंदर का स्मरण चित्त में आएगा। वो तीर्थ का प्रभाव है, वृंदावन का प्रभाव। उज्जैनी जाओगे भोले बाबा के लिए, बम बम हर 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 आपके हृदय से निकलने लगे।
तो तीर्थ का प्रभाव होता है, भूमि का प्रभाव होता है। किसी कोई भूमि ऐसी होती है जहां जाके आपके चित्त में वासनाएं पैदा। अभी सोचो जरा, कल्पना करो, सारे लोग मुझे बार बार कहते थे दीदी माँ हमको विदेश यात्रा करा के लाओ, विदेश यात्रा। हमने कहा ठीक है, हम कथा करेंगे, क्रूज में तुम लोगों को ले जाएंगे वहाँ यूरोप क्रूज पे। और हम वहाँ कथा करते थे, भागवत कथा, 7 दिन की कथा। बहुत सारे भारतीय पहली बार निकले भारत से बाहर, और क्रूज वो 8-10 मंजिल पानी के अंदर, 10-12-13 मंजिल ऊपर पूरा एक नगर होता है वहां। पहली बार कई लोग भारत से बाहर गए, और वहां स्विमिंग पूल में वहां की गोरी स्त्रियां नहाती थीं, और कईयों का तो माथा ऐसा खराब हुआ, एक टक झांके जा रहे हैं। उन्हें तो लग रहा था पता नहीं हम स्वर्ग तो नहीं पहुंच गए, ये मेनका रंभा तो नहीं हमारे सामने खड़ी हो गई। और आप आश्चर्य करोगे देवियों, उन लोगों को बैठा के मुझे उपदेश देना पड़ा कि तुम्हें पता है आंखों को क्या बोलते हैं? लोचन। क्या बोलते हैं? और घूर के एक बार देखते जाओ देखते जाओ, उसको क्या बोलते हैं? हम नहीं बोलेंगे व्यासपीठ से, तुम सब समझ गए हो। आप सोच रही हो हमें उपदेश देना पड़ा बैठाकर कि घूर घूर के क्या देख रहे हो? पहली बार भारत से बाहर निकले, और वहाँ का अलग अपना कल्चर है, उनका अपना कल्चर है। लेकिन वहाँ लोग जो भी पहने, कोई नंगे घूम रहे हैं, कोई हीरे पहन रहे हैं, कोई जैसे भी हैं, पर कोई किसी को भी देखता, किसी को एक टक घूर के देखना भी तो अच्छा संस्कार नहीं है। अच्छा है क्या? बोलो ना। कि पता चला सुंदर सी स्त्री निकली, मार्केट पूरी बंद, शटर डाउन हो गए, और घूर घूर के देखे जा रहे हैं, ये भी तो अच्छा संस्कार? बोलो ना। कुछ धरती ऐसी होती हैं, कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां आपके चित्त में वासना पैदा हो जाती है, और कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां आपके चित्त में भक्ति का आविर्भाव हो जाता है। तो देव ऋषि नारद एक ऐसी ही जगह पहुंच गए, आश्रम, सुंदर है आश्रम, आश्रम जहाँ गैया रंभाएं, आश्रम जहाँ वेद मंत्रों की ध्वनि हो, आश्रम जहाँ तुलसी की मंजरियाँ खेले, आश्रम जहाँ बटुकों के मुख से वेद वाणी निकल रही हो, आश्रम जहाँ ध्यानस्थ लोग बैठे हों, आश्रम जहाँ चित्त शांत हो जाए। इतनी सुंदर शैल, इतनी सुंदर पहाड़ पर्वत, ऐसी सुंदर गुफा, उसमें बैठ गए देव ऋषि नारद। क्योंकि ये शापित है ना, ये शापित है, एक जगह टिक नहीं सकते। लेकिन वहाँ श्राप इनका शांत हो गया, और ये वहाँ टिक कर बैठ गए, और ऐसा मन शांत हुआ, भगवान का नाम लेते लेते समाधि लग गई। क्या लग गई? समाधि। समाधि का अर्थ क्या है? जहाँ मन समाप्त हो जाए, जहाँ मन विदा हो जाए, जहाँ उन्मनी अवस्था आ जाए। और जब देव ऋषि नारद की समाधि लगी तो फिर डर गया। कौन डर गया? देवियों कौन डरा? कौन डरा? पढ़ते तो रहते हो रामचरितमानस। इंद्र डर गया, उसको लगा कि ये मेरी गद्दी पे कब्जा ना कर ले, इसलिए उसने भेजा कामदेव को। कामदेव अपना सारा सामान लेके पहुंच गए वहां, और देव ऋषि नारद को खूब रिझाया, खूब रिझाया। देव ऋषि नारद टस से मस नहीं हुए, उनका चित्त परमात्मा के चरणों में लगा ही रहा। कामदेव ने सोचा अब क्या करूं, अब इनको विचलित कैसे करूं। और देखो नीमच वालों, जहां कोई तीर नहीं चलता वहां प्रशंसा का तीर चल जाता है। किसका तीर चलता है? बोलो ना। देव ऋषि नारद के गले में माला डाली कामदेव ने, और कहा वाह वाह, कामदेव को जीत लिया आपने। आप तो विरक्त शिरोमणि हैं, आप तो भक्त शिरोमणि हैं, आप तो परम ज्ञानी हैं। जब इतनी प्रशंसा हुई ना, तो देव ऋषि नारद ने आंखें खोल दी। आंखें बंद थी, आंखें खोल दी।
तारीफ, प्रशंसा। मुझे एक कथा याद आ गई। एक बार एक व्यक्ति ने हाथ देखा, ज्योतिषी ने, और उसको कहा कि तेरे पास तो समय नहीं, तू तो 1 हफ्ते के अंदर मर जाएगा। अब वो डर गया कि 1 हफ्ते के अंदर मेरी मृत्यु, तो फिर मैं क्या करूं। वो मूर्तिकार था। ज्योतिषी ने कहा अपनी जैसी 8 मूर्तियां बना, 4 इधर 4 इधर, बीच में तू मूर्ति बन के खड़ा हो जाना, नख से शिक तक अपने जैसी अपनी मूर्तियां। और वो जो घड़ी तेरी मृत्यु की है ना, वो घड़ी अगर टल गई तो फिर तेरी मृत्यु भी टल जाएगी। वो 4 इधर 4 इधर बीच में खड़ा हो गया, मूर्तियों के बीच में। यम के दूत आए तो हैरान हो गए, बोले हम तो एक को लेने आए थे, ये तो 9 खड़े हैं। धर्मराज आप जाइए। तो धर्मराज आए, वो भी चकरा गए, बोले एक की बारी थी, लेकिन ये कौन है, ये तो 9 एक से हैं। तो धर्मराज ने कहा ब्रह्मदेव, लगता है कोई दूसरा ब्रह्मा पैदा हो गया, नई सृष्टि रच रहा है। ब्रह्मा आए, वो हैरान हो गए, बोले मैंने तो एक को बनाया था, ये तो 9 खड़े हैं। तो बोले बाबा को बुलाओ। शंकर भगवान आए, उनको लगा कि नारायण को बुलाना चाहिए, वही गुत्थी सुलझाएंगे। और नारायण भगवान आए, उन्होंने कहा वाह वाह क्या बात है, 9 मूर्तियां एक जैसी, बनाने वाला अगर मिल जाए, अगर बनाने वाला मिल जाए तो उसको बड़ी पुष्पमाला पहनाऊंगा, अपने आसन पे बैठा दूंगा, बड़े उपहार दूंगा, बहुत पुरस्कार दूंगा। इतनी प्रशंसा सुनी तो रुका नहीं रहा। कहते जी मैं ही हूं मूर्ति बनाने वाला। तो भगवान ने कहा आजा आजा, तेरी तलाश थी। यहाँ तारीफ सुन के पत्थर की मूर्तियां भी डोल जाती हैं, मनुष्य की तो बात ही छोड़ दी है। प्रशंसा ऐसी की कामदेव ने कि देव ऋषि नारद ने उसको अपने बगल में बैठा लिया, आजा आजा अपनी आसन पे बैठ। अब कामदेव को जीत के देव ऋषि नारद, कभी कभी ऐसा लगता है कि दुनिया हमें नहीं जान रही, हम ही बता दें अपने आप के बारे में। आत्म प्रशंसा आत्महत्या से कम नहीं है देवियों, पर आत्म प्रशंसा किए बिना व्यक्ति रहता नहीं है। मैं ऐसा। जिस दिन उपवास होता है ना, सारे मोहल्ले को बताती हैं कि आज मेरा उपवास है। दिल तो करता है कि अखबार में छपवा दें। हाँ, उपवास का सुख नहीं है, दूसरों को बताने का सुख है। लोग समझें कि मैं बड़ी धर्मात्मा हूं। बड़ी विचित्र वृत्ति है ये, सब इसके शिकार है। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को, और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।